ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? अगला प्रश्न आपके सामने है, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम रहबर नवाज़ है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में बीपीएससी एग्ज़ामिनेशन का प्रीलिम्स संभावित है, जो 69 बीपीएससी का प्रीलिम्स है। ऐसे में मॉक टेस्ट लगातार लगाइए, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करिए और मॉक टेस्ट इस प्रकार लगाएं कि आप उस पोर्शन में किन क्वेश्चंस को टच किए और किस क्वेश्चंस में आप आसानी से आंसर दे पाए और किस में आपको कठिनाई हुई। ये सभी आकलन ही आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके पेपर सॉल्व करने की सही रणनीति तक पहुंचाएगा। ऐसे में आवश्यकता है कि आप मॉक टेस्ट का सही माध्यम चुनें। इसमें एग्ज़ाम 30 का प्लेटफॉर्म आपको बेहतर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस सेट दे रहा है, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 7 की बात करने जा रहे हैं। अब तक लगभग 6 प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं अलग अलग सब्जेक्ट पर। आज का जो है आधारित है रसायन विज्ञान पर, केमिस्ट्री पर। इसमें एनसीईआरटी पर आधारित एमसीक्यू और एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड प्रश्न भी यहाँ मौजूद हैं इस पीपीटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न आपके सामने है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट से कौन सा ऐसा संसाधन प्राप्त होता है? सीसा, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर या इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं बॉक्साइट एल्युमिनियम निकलता है इससे, और बॉक्साइट का भारत में सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो होता है आपका उड़ीसा में। उड़ीसा में होता है। यहाँ देखिए बालक, बालक करके है, यहाँ पे आप देखें तो बॉक्साइट, लोहा, क्रोमाइट, ये सभी उड़ीसा में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। वहीं ग्रेफाइट भी जो है यहीं पे सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है। और अगर वैश्विक लेवल पे बात करें बॉक्साइट, तो अभी ऑस्ट्रेलिया का स्थान है उत्पादन में बॉक्साइट में। अगला प्रश्न आपके सामने है, वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? वाटर गैस में किन दो गैसों का मिश्रण पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिला करके वाटर गैस बनाया जाता है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है, यह पद अधिकेंद्र का संबंध किससे है? भूकंप से, ज्वालामुखी से, चक्रवातों से, भूस्खलन से या कोई नहीं? तो वह स्थान जहाँ पे सबसे पहले भूकंपीय तरंग पहुँचती है, अपने उद्गम स्थान से निकल करके सबसे पहले जिस स्थान पे पहुँचती है उसी को कहते हैं ईपी सेंटर। ईपी सेंटर या फिर अधिकेंद्र। अधिकेंद्र। ठीक है। तो यह भूकंप से संबंधित है। राइट ऑप्शन इज ए हो जाएगा। ठीक है। वहीं ज्वालामुखी क्रिया की अगर बात करें तो ज्वालामुखी क्रिया दो प्रकार की होती है, एक केंद्रीय उद्भेदन होता है और एक दरारी उद्भेदन होता है। केंद्रीय उद्भेदन में लावा विस्फोटक रूप से निकलता है, जबकि दरारी उद्भेदन में नॉर्मल तरीके से निकल करके पूरा फैल जाता है। केंद्रीय उद्भेदन में ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं और दरार के थ्रू जब धीरे धीरे रिस करके लावा निकल के फैलता जाता है तो पठारों का निर्माण होता है, जैसे भारत में दक्कन का पठार। ठीक है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट,
कैल्शियम सल्फेट, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट को ही चूना पत्थर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कई बार बच्चे इस विषय में गलत कर आते हैं कि वो प्रश्न को सही से नहीं पढ़ते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में इसका विशेष ध्यान रखें कि प्रश्न सही है या सही नहीं है पूछ रहा है। अगर ये आपने कर लिया तो जो सिली मिस्टेक्स होते हैं 5 से 6 क्वेश्चन, उससे आप बच जाएंगे और अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकेंगे। ठीक है, तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन CH4 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रेट अवस्था इसकी जो है वो प्रदूषण को फैलाती है, जबकि नाइट्रोजन नहीं फैलाता है। ये तो खुद स्वतंत्र अवस्था में सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? चूना का पत्थर, पिंच ब्लेड, मोनोजाइट रेत, हेमेटाइट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चूना पत्थर अभी हमने देखा, ठीक है। फिर उसके बाद पिंच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क है ये, इससे यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। वहीं मोनोजाइट रेत जो है थोरियम के उत्पादन के लिए फेमस है। थोरियम, ये भी लिथियम, थोरियम, ये सभी जो हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं जो भारत में केरल के तटीय इलाकों में पाए जाते हैं। मोनोजाइट रेत, उससे थोरियम निकाला जा सकता है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि विश्व में सर्वाधिक थोरियम जो उपलब्ध है भंडारण के रूप में, वो भारत में उपलब्ध है। वहीं लोहे का एक प्रमुख अयस्क कौन है? हेमेटाइट है, जिससे लोहे का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? विलियम हार्वे, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है, नीला थोथा है, किसे नीला थोथा कहा जाता है? कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट या सोडियम सल्फेट या उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉपर सल्फेट को ही क्या कहा जाता है? नीला थोथा, और इसका रासायनिक फॉर्मूला है CuSO4। ठीक है, नीला थोथा। कई बार फॉर्मूला भी पूछ लेता है डायरेक्ट BPSC एग्जाम में, तो आप याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांसजेंडर में प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो ट्रांजिस्टर जो बनाया जाता है उसमें अर्धचालक के रूप में कौन प्रयोग होता है? तांबा नहीं, ग्रेफाइट नहीं, चांदी नहीं, जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर बनाने में। तो राइट ऑप्शन इज बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? कुचालक नहीं, चालक पूछ रहा है, यानी अच्छे से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, करंट प्रवाहित होती है। रबर नहीं, शुद्ध जल नहीं, बेंजीन नहीं, लवणीय जल यानी सैलाइन वाटर्स में क्या होता है कि आसानी से विद्युत प्रवाह हो सकता है, इसलिए यह विद्युत का अच्छा चालक होता है। भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में घटित हुआ था, इसमें कौन सा प्रदूषक निकला था जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो वो था, राइट ऑप्शन ए होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड करके एक प्रदूषक गैस था जिसका रिसाव हुआ और फिर देखते ही देखते सोए रह गए कई सारे लोग, और आज भी वहाँ विकलांगता और अन्य प्रकार की बीमारियों की शिकार उनकी पीढ़ियाँ हो रही हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है? तो हम सभी जानते हैं क्या? CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, CNG बोलते हैं जिसको। अब इसकी प्रधानता हो गई है, हर जगह CNG टेम्पू वगैरह चल रहे हैं, कारें चल रही हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी
सिर्फ ये कपूर की ही बात नहीं है, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था में हो और ठोस से वो डायरेक्ट हवा में परिवर्तित हो जाए, वाष्प में परिवर्तित हो जाए, तो यह घटना कहलाती है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। फॉर्मिक एसिड इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो फार्मिक एसिड किसमें पाया जाएगा? चींटी। चींटी के विष में सर्वाधिक फार्मिक एसिड पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH। यह एक रंगहीन तीखा तरल पदार्थ है जो कि चींटी के डंक से निकलता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होता है? इमली, दूध, सेब, नींबू। तो ये जो सिट्रिक एसिड बोलते हैं ये प्रमुख रूप से खट्टे पदार्थों में मिलता है और नींबू में इसमें सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, इससे ज़्यादा संतरे में भी पाया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फार्मिक, ऑक्जेलिक, साइट्रिक, एसिटिक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। कहीं कहीं एसिटिक और साइट्रिक अम्ल का भी प्रयोग फोटोग्राफी में आता है, लेकिन प्रमुख रूप से ऑक्जेलिक अम्ल आपको देखने को मिलेगा कि ये फोटोग्राफिक फ्रेम बनाने में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। हाइड्रोजन के जलाने पर पानी का निर्माण होता है, H2O का निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि जहां जलवायु परिवर्तन से विश्व परेशान है, वहीं हाइड्रोजन जलवायु परिवर्तन की इस वर्तमान परिवेश में एक नई ऊर्जा और एक नया रास्ता हो सकता है। इसलिए वैश्विक रूप से आप देखते होंगे जर्मनी, जापान, ये सभी देश अपने वहाँ हाइड्रोजन संचालित ट्रेन और बसें चला रहे हैं। ठीक है, और लगातार उस पर रिसर्च चल रहा है। भारत भी अपना राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर चुका है। प्राकृतिक रबड़ इन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, आइसोप्रीन का। अगला है लेंस किससे बनता है? ये अंतिम प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का। लेंस किससे बनता है? तो ये बनता है आपका फ्लिंट कांच का बनाया जाता है लेंस। देखिए, फ्लिंट कांच जिसके क्रिस्टल भी कहा जाता है, यह भारी और टिकाऊ कांच होता है, जिसकी विशेषता इसकी चमक, स्पष्टता और अत्यधिक अपवर्तक गुणवत्ता के कारण होती है। प्रकाशिक कांच उद्योग में फ्लिंट कांच लेंस और प्रिज्म बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक उच्च अपवर्तनांक लेड युक्त कांच होता है। तो ये जो लेंस बनाए जाते हैं अलग अलग चश्मे के प्रयोग के लिए, वो फ्लिंट कांच का बनाया जाता है। उम्मीद है एग्ज़ाम 30 के ये सीरीज़ जो चल रहा है बीपीएससी के लिए, आप इसको जितनी बार देखेंगे आपके लिए ये बेहतर सिद्ध होगा, और इसका स्पीड बढ़ा करके भी आप चाहें तो 2-3 बार रिवीजन कर सकते हैं। और ऐसी अब लगभग 7 सीरीज़ हो चुकी हैं, और भी अन्य सीरीज़ आएंगी जीएस पेपर ओरिएंटेड, और मैथमेटिक्स के जो 10 क्वेश्चंस आते हैं उस पर भी हम आसान तरीके से कैसे उन 10 में से 5 से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तब तक देखते रहिए एग्ज़ाम 30, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे प्रैक्टिस सेट और महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद। जय हिंद।